मुझे सुल्तान साहब नहीं, मुझे उनकी बीबी जान से मिलना है। फजीलत मैडम से? जी। अपना आईडी दिखाएं। ठीक है जाए। बीजान, तुम यहाँ इस वक्त? बीजान, आप जानती हैं मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे उस गुनाह की सजा मिली जो मैंने किया भी नहीं। जानती हूँ बेटा। क्या आप भी सारी साजिश का हिस्सा थी? इस घर में इंसान नहीं हैवान बसते हैं। आप लोगों को जरा सा तरस नहीं आया मेरे ऊपर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकलो यहां से। सुल्तान, आज के बाद अगर इस घर में आने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम एक कमजोर मर्द हो। जस्ट शट अप। निकलो यहां से। गेट लॉस्ट गार्ड्स। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी सुल्तान दुरानी। अरे मैं तो डर गया तुमसे। अगर तुम्हें लगता है कि डरा धमकाकर तुम बीजान को मेरी और तुम्हारी शादी के लिए राजी कर लोगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। नफरत करता हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं तुम पे थूकना भी पसंद नहीं करती। और तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि तुम मुझसे नफरत करते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम मुझसे नफरत करो। अब तुम देखना कि ये कमजोर लड़की किस तरीके से तुम्हारा मुकाबला करेगी। चलो तुम अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। गेट लॉस्ट। चली जाऊंगी, लेकिन तुम मीडिया पे अपनी इस घिनौनी हरकत के बारे में जवाब देने के लिए तैयार रहना, सुल्तान दुरानी। कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे अब होगा क्या भाई, कितनी जिल्लत और रुसवाई तो उठा ली हमने। मैं बता रही हूँ मुझ बुढ़िया में अब इतनी सकत नहीं है। खड़े क्या हो, जाओ जाके लेके आओ उसको। कब वक्त बेशरम फिर वहीं गई है जिसने धुतकार दिया था। आप बता क्यों नहीं रहे, क्या कहा है सुल्तान ने? अरे क्या बताऊं तुम्हें, नगीन चली गई सर सुल्तान के घर। सर सुल्तान बड़े दुरानी साहब का भतीजा, मतलब मिनिस्टर का भतीजा, और उसे
मीडिया और पुलिस की धमकी देके आ गई। फोन करके बुलाया उन्होंने मुझे। बस अब दुआ करो अब कोई तुम्हारी बहन ने नया गुल ना खिला दिया हो। पहले क्या कम बदनामी हुई है, क्या होना रह गया बाकी अब। ओके ओके। क्यों गई थी तुम? मैं फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करना चाहती और कोई मेरे पीछे भी मत आए। अरे ऐसे ना, अरे देखो इसको पूछो इससे जरा। मेरी बात सुनो नकीन, मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो। दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा खोलो नकीन, बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर सुल्तान जी। जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी जी। अरे कपड़े निकालो मेरे। लगा गले जुदा किया तू ये बताती कैसी ये दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी हाँ वो लड़की अपनी औकात भूल गई है, जानती नहीं है कि उसने किसको धमकी दी है। मैं उसे और उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। बेहतर होता उसे अगवा करने की बजाय उसका किस्सा तमाम कर देते। मैंने उसके बहनोई को बुलवाया है, कुछ दे दिलाकर उसका मुंह बंद करवा दूंगा। ऐसे लोगों के साथ किस तरह डील की जाती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप फिक्र ना करें। अरे बेटा, तुम इन 2 टके की लड़कियों को नहीं जानते। ये बदला लेने की आड़ में किसी भी हद तक जा सकती हैं। अगर उसने मीडिया पे जाने का कहा है तो वो जरूर जाएगी। उसने पहले भी हमें मीडिया पे जलील करवा दिया। तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अगर तुम उस वक्त जरा गुस्सा नहीं करते, अकल से काम लेते तो आज ये नौबत नहीं आती बेटा। खैर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, कुछ देर दिला के उसे खामोश करवाया जा सकता है। और अगर वो फिर भी नहीं मानती तो $50 लाख का चेक है। सर ये चेक तो पहले भी दिया था आपने, बाउंस ही हो गया। अगर तुम्हें शक है तो तुम्हें कैश दे देता हूं। नहीं 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 सर मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं सर। पूछोगे नहीं 50 लाख रुपए क्यों दे रहा हूं तुम्हें? हाँ जी पूछ लेता हूँ, क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी साली, उसे लगता है कि मैंने उसे किडनैप करवाया था। मीडिया पे जाकर मेरे खिलाफ बोलने वाली है। सारी दुनिया को बताना चाहती है कि सुल्तान ने किडनैप कराया था, सुल्तान ने उसके साथ ज्यादती की। अरे पागल हो गई है सर, वो दिमाग चल गया उसका। मैं घर जाके दिमाग ठिकाने लगाता हूँ उसका, और मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती वो। मैं 2 हफ्ते में ना जी शादी करा देता हूँ उसकी, बल्कि उसका बाप है ना उसके पास भिजवा देता हूँ। क्या ख्याल है? मुझे नहीं बताओ कि तुमने क्या करना है उसके साथ और क्या नहीं। मुझे कन्विंस करो कि तुम उसे मीडिया पे जाने से कैसे रोकोगे। सर जैसे आप कहें वैसे ही कर लेते हैं। राशिद मेरी बात गौर से सुनना, मेरा ताल्लुक बहुत इज्जतदार खानदान से है और हम लोग इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तुम्हारी साली से मैं शादी करने जा रहा था। हमारे दरमियान स्टेटस का इतना बड़ा फर्क है, फिर भी अपनाना चाहता था मैं उसे, लेकिन उसे इज्जत और मोहब्बत रास नहीं आई। शादी वाली रात भागकर उसने साबित कर दिया है कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी। देखिए मैं माफी चाहता हूँ सुल्तान भाई, सर सुल्तान, मुझे एहसास है आपके जज्बात का। सर मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ वो जुबान नहीं खोलेगी आपके खिलाफ।
उसके लिए बेहतर भी यही है। जा सकते हो तुम। बीजान, मैं आपको लेने आया हूँ। नहीं भाई, मैं नहीं चल रही अब तुम्हारे साथ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहीं रहूंगी। प्लीज़ ऐसा मत कहे ना। आप जानती हैं मैं कितना परेशान हूँ आजकल, बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। तुम्हारी तन्हाई का बंदोबस्त है हमारे पास। अगर तुम आज ही मान जाओ तो मैं अगले हफ्ते नरमीन और तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जाना? इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूं। आप जानते हैं मैं बस इस बार मैं तुम्हारे मुंह से इनकार का लफ्ज नहीं सुनूंगा। इस मामले में मैं भी मुजद्दिद से इत्तेफाक करती हूँ। एक लड़की की तो जिंदगी बर्बाद कर ही चुके हो, अब मैं नरमीन के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। बचपन से वो तुम्हारे नाम पे बैठी है और अब वक्त आ गया है। मेरे एहसानात का बदला नरमीन से शादी करके लौटा दो। मैं इतनी जल्दी कैसे? अरे बस ना, बहुत कर ली तुमने मनमानी और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया तुमने। अब जो हम चाहेंगे तुम वही करोगे, क्यों बीजान? बिल्कुल। पागल नहीं है नगीन जो किसी पे तोहमत लगाए। उसने खुद अपने कानों से सुना है। सुल्तान ने इतराफ किया है कि उसने नगीन से बदला लेने के लिए सब किया है। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। बकवास वो कर रहा है जिसने तुम्हारी जेबें भर के तुम्हें यहाँ भेजा है। क्या? एक बार कान खोल के सुन लो और अपनी माँ को भी बता दो। मेरी बहन अपने साथ होने वाली ज्यादती पे आवाज उठाएगी। सुल्तान जैसे भेड़िए को सजा मिलनी चाहिए ताकि वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे जैसा उसने मेरी बहन के साथ किया है। और ऐसे मौके पे अगर किसी ने उसका साथ ना दिया ना तो मैं दूंगी अपनी बहन का साथ। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने अपनी आवारा बहन की हिमायत में निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है सुल्तान ने बताया कि अकेले में घर जाके मिलती रही है, तस्वीरें उनके पास लीक कर देंगे मीडिया में अगर एक लफ्ज भी निकाला उसने तो। झूठ है ये सब, बकवास कर रहा है। वो खुद को बचाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है। मुझे अपनी बहन पे पूरा एतबार है। अब मुझे तुम्हारी बहन का रत्ती भर यकीन नहीं है, कोई एतबार नहीं है मुझे। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे घर में रखा हुआ है किस लिए? इसलिए कि तुम्हारी बहन है। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? उस पर अंधा यकीन करी हो, मुझ पे एतबार ही नहीं है तुम्हें। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? पागल हूं क्या? पैसे लूंगा? क्या हो गया? पागल नहीं हो तुम, बेगैरत हो। बताओ बेगैरत इंसान कितने पैसे दिए उसने? अरे पागल हो गई हो क्या? दोनों बहनें ही पागल हो गई है। समझाने का दौर ही नहीं कोई। भाई मैं बाज आया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। बदनामी के कुएं में गिरना गिरो, जाओ जो दिल में आता करो भाई। बाज आया।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त तुम्हें ही याद कर रहा था? बड़ी हैरत हुई तुम्हारी जबान से सुनकर। जरूर मुझसे कोई काम होगा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए। मैं तुम्हें इतनी बार हर्ट जो कर चुका हूँ, लेकिन नरमीन, यकीन जानो तो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब मुझे दिल से माफ कर दो। आज रात को क्या कर रही हो? मैं एक्चुअली तुमसे मिलना चाहता था। नहीं, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुद पिक कर लेता हूँ। हम आज रात डिनर कहीं बाहर करते हैं। I'll be waiting for you. तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता हूँ। बाय। तुम कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चली जाओ। अगर कहती हो तो मैं अब्बा से। अब्बा का नाम मत ले मेरे सामने। अगर आप लोगों पे इतनी ही बोझ हूँ तो बता दें, चली जाऊंगी यहाँ से कहीं दूर। तो मेरी जिम्मेदारी हो नगीन, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तो मैं इसलिए कह रही थी कि तुम थोड़ा सा संभल जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ। काश ये सब इतना आसान होता आप भी। वक्त हर जख्म का मरहम है नगीन। वक्त इंसान को अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोचने का मौका फराहम करता है। अगर अब्बा के पास नहीं जाना चाहती तो पुप्पो के पास लाहौर चली जाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं, जो हुआ वो सब कुछ भूल जाऊं, सुल्तान को माफ कर दूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। सुल्तान की बर्बादी ही अब मेरा मकसद है। मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की एप्लीकेशन दूंगी। सुल्तान दुरानी का तमाशा अब पूरी दुनिया देखेगी। तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कंप्यूटर इंजीनियर है और फोटोशॉप वगैरह करना उसके बाएं हाथ का खेल है। या ही इज अ मास्टर इन हिज फील्ड। डैड ने भी उससे काफ़ी लोगों की पिक्चर्स फोटोशॉप करा के सोशल मीडिया पे लीक करवाए। क्यों? ये कुछ पिक्चर्स हैं। मैं इन पिक्चर्स को फोटोशॉप करवाना चाहता हूं, लेकिन अपने हिसाब से। तुम अपने फ्रेंड से बात कर लो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना, ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पे लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो उसी लड़की नगीन की पिक्चर्स हैं। हाँ, तो अगर तुम लोग के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो उसे बदनाम करके तुम्हें क्या हासिल होगा? ओके, सेंड देम टू मी। थैंक यू। बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने उसको, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। एक ही भूत सवार है उसके सर पे। किसी भी हालत में सुल्तान से बदला लेना चाहती है। ये तो बस फिर बदनामी मोल लेने वाली बात हो गई सारे जमाने की। अरे यही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। तो फिर क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? अभी तो सदमे की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं है। जैसे ही होश आएगा मैं कैसे रोकूंगी उसको? अरे बड़ी बहन हो तुम उसकी, सीधी तरह समझ नहीं आती तो उल्टे तरीके से समझाओ उसे। फोन छीन लो, उसे बंद करो कमरे में।
नहीं, मेरी बात सुनो। देखो देखो नुज़रत, तुम सादा औरत हो, तुम्हें नहीं पता वो सर सुल्तान लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकियां दे रहे हैं। अपनी बहन को समझाओ, हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ उसके सामने। वो जो मीना कुमारी की, मेरा बताओ, आंसू बहाती हो तुम मेरे सामने, वो बहाओ उसके सामने। उसको बताओ कि उसके ये जज्बात और बेवकूफियों की कीमत हमें अपने खून की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? जानते हो सुल्तान, तुमने मुझे कबूल करके दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। इतना चाहती हो मुझे? दीवानगी की हद तक। बचपन से लेके अब तक तुम्हें अपने पास पाया है। पता है, जब भी तुम्हारी कमी महसूस होती तो अपनी आंखें बंद कर लेती और एक लम्हे में तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? हरगिज भी नहीं। तो अपनी आंखें बंद करो। क्यों? कहते हैं अगर आंखें बंद करो जिससे प्यार हो सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है। नरमीन क्या बचपना है यार, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। सुल्तान, मेरे कहने पे अपनी आंखें बंद करके देखो तो सही। मैं सच कह रही हूँ, मेरे कहने पे प्लीज। ओके। क्या देखा? सुल्तान, हाँ। क्या मैं नजर आई? हाँ। मैंने कहा था ना, आई लव यू सुल्तान। कहाँ जा रही हो नगीन? रेस्टोरेंट, सुल्तान को बेनकाब करने। खुदा का वास्ता है मत जाओ। तुम्हारा एक गलत कदम हमें तबाही के दहाने पे खड़ा कर सकता है। मैं कह रही हूँ ना, मत जाओ। सुल्तान वो भेड़िया है जिसके आगे हम कुछ भी नहीं है। मर्द जब किसी औरत से बदला लेने पे उतर आता है ना, तो बिल्कुल उस जख्मी सांप की तरह होता है जो डसे बगैर चैन नहीं लेता। खुदा के लिए नगीन, कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे। आप भी अब इतना डरती क्यों है उससे? सुल्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने राशिद को धमकी दी है कि अगर नगीन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो क्या? कत्ल करने की धमकी दी है। मुझे कोई परवाह नहीं, ना अपनी इज्जत की और ना ही जिंदगी की। जब आग जल रही होती है ना आप ही, तो ये नहीं देखती कि इसमें क्या जल रहा है और क्या नहीं। नहीं होता मुझसे ये बर्दाश्त कि वो मुझे रुस्वा करके खुद इस तरीके से खुशी से दंदनाता फिरे दुनिया भर में। मैं उसका ये नकाब उतार के रहूंगी। मेरा सिर्फ एक मकसद है, सुल्तान की बर्बादी। खुदा के लिए मुझे ना रोके। ठीक है, अगर तुम्हें तमाशा बनवाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। क्यों फोन किया मुझे? कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप की हैं मैंने। जरा प्रेस के पास जाने से पहले उन्हें प्यार से देख लेना। कौन सी तस्वीर है?
सर आप तो सुल्तान है, नाम ही सुल्तान है आपका, आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए? सर हम तो बहुत मामूली लोग हैं, आप खुदा के लिए ना इस किस्से को खत्म कर दें प्लीज सर। पीछे मैं तुम लोगों के नहीं बल्कि तुम लोग मेरे पड़ गए हो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। अगले हफ्ते मेरी शादी है और मैं इस दौरान कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता हूं, क्योंकि अगर इस बार कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस वो तस्वीरें लीक मत करवाइएगा, वो दो कोड़े की इज्जत होके रह जाएगी। मेरी अपनी बच्ची है सर, वो इन बातों का उस पर क्या असर पड़ेगा सुल्तान सर? तो फिर ये बातें जाके नगीन को समझाओ ना। एक्चुअली तुम लोगों की इज्जत अब उसके हाथ में है, उससे बोलो कि खामोश हो जाए। जी सुल्तान सुल्तान सर, सुल्तान समझ में आया मैं तुम्हें क्यों मना कर रही थी उसके पास जाने से। कहा था ना मैंने, वो किसी भी हद तक जा सकता है। सुल्तान दुरानी एक इंतहाई खतरनाक इंसान है, उसका मुकाबला हम औरतें नहीं कर सकती। जो शख्स तुम्हें बदनाम करने के लिए फेक तस्वीरें बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फर्ज करो ये तस्वीरें अगर दुनिया के सामने आ जाती हैं तो क्या करोगी? किस किस को शक्ल दिखाओगे? सारे शहर में वो पोस्टर लगवा देगा, फिर इस घर में तो क्या, सारी दुनिया में कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। मत करो ऐसे, भूल बस कर दे सुल्तान, कितनी पिएगा? भाभी वेट कर रही है तेरा। अबे अभी तो सारी रात पड़ी है, तुझे जाने की जल्दी हो गई क्या? 1 बज रहा है यार, मुंह दिखाई भी देनी है। कुछ लिया भाभी के लिए आज या नहीं? कुछ भी नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे। याद नहीं रहा? अच्छा एक बात बोलूं तुझे? हाँ। आई पर्सनली थिंक कि तूने जो नगीन के साथ किया तू उस बात पर पछता रहा है। मिस कर रहा है ना उसे? पागल हो गया है क्या? मैं और उस लड़की को मिस करूंगा जिसने मेरी मोहब्बत को तमाशा बना दिया पूरे बाजार में। नफरत करता हूं मैं उससे। सुल्तान तू अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो तू नरमीन के पास क्यों नहीं जा रहा? दोस्त हूं तेरा, समझता हूं तुझे। अच्छा ये देख फिर। What are you doing? क्या कर रहा है? hold on. अपनी शादी की तस्वीरें भेज रहा हूँ। नहीं, that's wrong यार, क्या कर रहा है? एक मिनट हो गया बस, ये वाली एक वॉइस नोट भी भेजता हूँ। नगीन, I hate you। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। ले वॉइस नोट भी भेज दिया, अब यकीन आ गया।
क्या बोलूं यार मैं तुझे। आई हेट यू। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। चेहरा क्यों छुपाया हुआ है तुमने? पहले मेरी मुंह दिखाई दो। अबे यार वो मैंने डायमंड का सेट ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए। वो डिलीवरी नहीं किया हम लोगों ने। कह रहे कल करेंगे। मैं कल दे दूंगा तुम्हें। तो इसका मतलब आज मैं इसी तरह घूंघट ओढ़े सो जाऊं? ये क्या बात हुई? चेहरा तो दिखाओ अपना। बहुत हसीन लग रही हो। बिल्कुल वैसी जैसी मैं तुम्हें ख्यालों में देखता था। बिल्कुल वैसी लग रही हो। बहुत तड़पा हूं तुम्हें हासिल करने के लिए। इन पलों को जीतने के लिए मैं पल पल हारा हूं। इस चेहरे को मुझसे ना छुपा। मैं कह रहा हूं ना छुपा।